बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक बार दुर्वासा मुनि और भगवान श्री हरि के धाम को गए। तो भगवान श्री हरि ने अपने गले की माला उतार करके और दुर्वासा मुनि के गले में डाल दी। दुर्वासा मुनि उस माला को पहन करके फूले ना समाए, क्योंकि भगवान श्री हरि ने अपने हाथों से डाली है। और उस प्रसादी रूपी माला को पहन करके चारों तरफ घूमने लगे। देखिए, कोई भी वस्तु हम परमात्मा के अर्पण करने के लिए जाते हैं तो उसमें हमारा भाव छुपा रहता है, इसलिए उसे भोग बोला जाता है। और भोग लगने के बाद वही वस्तु प्रसाद रूप में आ जाती है, क्योंकि उसमें फिर परमात्मा का प्रेम छुपा होता है। तो भगवान श्री हरि ने अपने गले की माला प्रसादी रूप में दुर्वासा मुनि के गले में डाल दी। तो दुर्वासा मुनि उस माला को पहन करके इंद्र की नगरी अमरावतपुरी में गए और वह माला दुर्वासा मुनि ने इंद्र की गली में डाल दी। परंतु इंद्र मोतियों की माला पहनते थे, उन्होंने वह माला उतार करके अपने ऐरावत नाम के हाथी के गले में डाल दी। और ऐरावत ने उस माला को अपने गले से उतार दिया और अपने पैरों के नीचे डालकर कुचलने लगा। तभी दुर्वासा मुनि ने देखा तो उन्हें क्रोध आने लगा। तभी दुर्वासा मुनि को क्रोध आया और दुर्वासा मुनि कहने लगे, अरे इंद्र, तुझे अपनी राजलक्ष्मी पर बड़ा अभिमान है ना? इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओ। आज जब ये समाचार दैत्यों को पता चली तो दैत्यों ने इंद्र की अमरावतपुरी पर आक्रमण कर दिया। और इंद्र आदि सभी देवताओं को जीत लिया। देवता बेचारे मारे मारे घूमने लगे।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज देवता चारों तरफ घूमने लगे, परंतु कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं था। तभी वह भगवान श्री हरि की शरण में गए, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु रक्षा करो। सासंकी चक्र गदाम चतुर्भुजम संकी गदाम चक्रम पिशांगवासा नलिनाई तीक्ष्णम्। और जब भगवान की उन्होंने प्रार्थना की, तभी भगवान ने कहा, रे देवताओं, तुम हमेशा विषयों में लिप्त रहते हो और ये दैत्य हमेशा मेरी भक्ति में खोए रहते हैं, परंतु तुम अब एक काम करो। बोली क्या? कि तुम दोनों मिलकर के मूसक नीति का प्रयोग करो और दैत्य देवता तुम दोनों मिलकर के संधि कर लो। और समुद्र का मंथन करो, जिससे तुम्हें अमृत मिलेगा और उस अमृत को पी करके तुम अमर हो जाओगे। जब ये बात दैत्यों से रखी गई तो दैत्य तैयार हो गए। मथने के लिए मंदराचल पर्वत को बुलाया गया, बांसुकी सर्प की रस्सी बनाई और उसे क्षीर सागर पर स्थापित कर दिया। अब मंथन होने लगा तो वह मंदराचल पर्वत समुद्र में ही धंसने लगा। और जब समुद्र में धंसने लगा तो फिर से देवता भगवान को पुकारने लगे, प्रभु रक्षा करो। तो भगवान श्री हरि ने अपना कश्यप रूप धारण कर लिया और कश्यप रूप धारण किया और उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब तो पुनः मंथन प्राप्त हुआ। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो लो जी सबसे पहले निकलना था अमृत, परंतु सबसे पहले विष निकला और विष की ज्वाला से सभी घबराने लगे। भगवान श्री हरि को याद करने लगे और भगवान श्री हरि उन सभी देवताओं को भगवान शंकर की शरण में ले गए और प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ रक्षा करो, रक्षा करो। आज भगवान शंकर की सभी प्रार्थना करने लगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्म अंगिराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। और प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ रक्षा करो, रक्षा करो। तभी भोलेनाथ प्रकट हो गए और पूछने लगे, क्या बात है? तो सभी देवताओं ने बताया।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन। तभी माता पार्वती कहने लगी, नहीं नहीं स्वामी, ये देवता लोग बड़ी स्वार्थी होते हैं। जब विष का नंबर आया तो देखो तुम्हारे पास आ गए, और जब कुछ अच्छा होगा ना उसे अपने पास रख लेंगे। परंतु भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे देवी, इसमें देवताओं का हित नहीं है, अरे इसमें तो त्रिलोकी का हित है। अगर मैं भी इस विष का पान नहीं करूंगा तो ये त्रिलोकी जल के भस्म हो जाएगी। त्रिलोक के दाहनम इतना विष निकला। तभी भगवान भोलेनाथ ने अपनी अंजलि को आगे बढ़ाया और संपूर्ण विष को उसी अंजलि में ले लिया और उसका पान करने लगे। आज भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। सोचने लगे, यदि इस विष को मैं अपने मुखारबिंद से बाहर निकालूं तो त्रिलोकी जल के भस्म हो जाएगी, और यदि अपने कंठ से नीचे इस विष को उतारूं तो मेरे हृदय में भगवान श्री राम का स्थान है। और भगवान प्रभु राम का नाम लेकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे प्रभु, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। ऊपर से विष हो गया, नीचे से राम हो गए। आज तो तुमने मुझे संपूर्ण विश्राम दे दिया। और भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही रखा और उस विष को कंठ में धारण करके भगवान राम के नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। और तभी से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और उन्हें कुछ भक्त नीलकंठ के नाम से भी जानने लगे। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। अब तो पुनः मंथन आरंभ हुआ और दूसरी बार में कामधेनु गाय निकली, जिसे अग्निहोत्रा मुनि को दे दिया गया। उसके बाद में उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला, जिसे दैत्यों के राजा बलि को दे दिया गया। उसके बाद मंथन आरंभ हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान श्री हरि को प्रदान कर दिया। उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसे देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया। कल्प वृक्ष निकला, उन्हें भी इंद्र को दे दिया। अप्सराएं आदि निकली, उनको भी इंद्र को दे दिया। और उसके बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो दैत्य भी झगड़ने लगे, देवता भी झगड़ने लगे। इसके साथ स्वयंवर हम रचाएंगे, नहीं नहीं, इसके साथ स्वयंवर हम रचाएंगे। तभी माता लक्ष्मी ने कहा, मैं इस प्रकार किसी के साथ स्वयंवर नहीं रचाऊंगी। जो वर मेरे वर के योग्य होगा मैं उसी के साथ स्वयंवर रचाऊंगी। आज माता लक्ष्मी देखती गई, सोचने लगी ये दैत्य हैं,
इनकी उम्र बहुत कम होती है। देवता हैं, ये डरपोक बहुत ज्यादा है। कष्ट पड़ने पर ये दूसरों से मदद मांगते हैं, तो ये मेरी क्या रक्षा कर पाएंगे। देखा भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, देवों के देव महादेव। सोचने लगी, ठीक है, सब बात से अच्छे हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, परंतु ये हमेशा भजन में ही लगे रहते हैं। इसलिए ये मेरे वर के योग्य नहीं। मैं इनसे भी अपना स्वयंवर नहीं रचाऊंगी। आगे बढ़ी तो देखा भगवान श्री हरि बैठे हुए हैं और माता लक्ष्मी ने वो है वरमाला भगवान श्री हरि के गले में डाल दी। उसके बाद पुनः मंथन आरंभ हुआ। उसके बाद बारुणी मधुरा निकली, जिन्हें दैत्यों को दे दिया गया। अब तो वही समय आ गया। धन्वंतरी जी महाराज अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के आए, तभी दैत्यों ने छीन लिया और लेकर भागने लगे। कोई कहने लगा पहले मैं पान करूंगा, कोई कहने लगा पहले मैं पान करूंगा। तभी भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और विश्व मोहिनी का रूप धारण करके प्रभु एक साइड दैत्यों को बिठा लिया, एक साइड देवताओं को बिठा लिया। और कहने लगे, अरे दैत्यों, पहले इन देवताओं को पतला पतला सा अमृत पान करा दूं, उसके बाद तुम्हें आराम से गाढ़ा गाढ़ा सा अमृत पान कराऊंगी। परंतु दैत्य प्रभु पर मोहित थे, कहने लगे ठीक है सुंदरी, जैसी आपकी इच्छा। आज भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। तभी सुरभानु नाम के दैत्य को कुछ शंका होने लगी, और जब उसे कुछ शंका होने लगी, तभी वो सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठ गया और भगवान ने उसको भी अमृत पान कराया। तभी सूर्य चंद्र ने देखा और कहने लगे, अरे प्रभु, ये तो दैत्य है और इसने अमृत पान कर लिया। और जब ऐसा कहा, तभी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। परंतु वह अमृत पी चुका था और अमृत पीने के कारण वह अमर हो गया और दो भागों में बट गया, राहु और केतु, जो आज भी सूर्य चंद्र को परेशान करते हैं। कहते हैं ना, सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, ये वही राहु और केतु हैं। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे साथ छल की आए, तो घमासान युद्ध होने लगा और युद्ध होने लगा जिसमें दैत्य सभी मारे गए और देवताओं की विजय हुई। परंतु दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे। उन्होंने बलि और कुछ प्रमुख दैत्यों को जीवित कर लिया
और दैत्यों के राजा बलि से एक बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन कराया। और धीरे धीरे मौका देखते हुए शुक्राचार्य ने दैत्यों पर आक्रमण करने का आशीर्वचन कहा। आज राजा बलि ने और इंद्र की अमरावतपुरी पर आक्रमण कर दिया फिर से। और इंद्र को जीत लिया। देवता बेचारे मारे मारे घूमने लगे, परंतु कोई भी उनकी सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। तो देखिए, पुत्र के जीवन में यदि संकट आता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट उसकी मां को होता है। तो ये देवता और दैत्य क्या हैं? इनके पिताजी तो एक ही थे, परंतु इनकी माताजी अलग अलग थी। तो महात्मा कश्यप ने पूछा, देखा अदिति कुछ ज्यादा उदास हैं, और पूछने लगी, अरे देवी क्या बात है जो आप इतनी उदास हो? बोले पूजा पाठ सब नियम से तो हो रहा है ना, फिर उदासी का कारण क्यों? आज अदिति मैया कहने लगी, भद्रम द्विज गवाम भद्रम धर्म आस्य जनस्य च तिरवरगरस्य परम क्षेत्र ग्रह में धीन ग्रही में। कहने लगी सब ठीक ठाक तो चल रहा है पतिदेव, पर मैं तुमसे क्या बताऊं, मेरे पुत्र इंद्र के त्रिलोकी को राजा बलि ने छुड़ा लिया, और मेरे पुत्र बेचारे देवता मारे मारे ढूंढ रहे हैं। मैं किसी से युद्ध नहीं चाहती, मैं किसी को मारना नहीं चाहती। अरे मैं तो ऐसा चाहती हूं, कोई ऐसा पुत्र मेरे घर जन्म लेकर के आवे जो देवताओं की त्रिलोकी को सकुशल वापस कर दे। महात्मा कश्यप बड़े गंभीर हुए। कदी हो भौतिको नात्मा तस्यात्मा न प्रकृति परा कस्यति पति पुत्र अध्याय मोहे कई कारिणम। महात्मा कश्यप कहने लगी, अरे देवी कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, अरे प्रभु ने कैसी महिमा बनाई है। मेरे पुत्र पर संकट आ गया तो मुझे दुख होने लगा, और यदि पड़ोसी के पुत्र को कुछ हो जाए तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। परंतु तुम्हारी भावनाओं में ईर्ष्या नहीं है और किसी के प्रति दोष भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें एक सुंदर सा अनुष्ठान बताता हूं। जिसको पयोव्रत बोला जाता है। फागुलम श्यामल पक्षे द्वादशाम पयोव्रत। यह व्रत केवल 12 दिन का होता है।
प्रतिप्रदापिना मानव्य यावत शुक्ल द्वादशी। आज अदिति मैया ने बड़ी श्रद्धा बड़ी निष्ठावान से किया और जैसा पति ने बताया ना वैसा ही सब कुछ किया। आज भगवान कहने लगे अरे मैया मैं समझ रहा हूं आप मुझे अपने घर बुलाना चाहती हैं और उधर देवता भी भगवान की शरण में गए और देवता भी भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान कहने लगे अरे देवताओं इधर आप भी मेरी शरण में आए हो और उधर आपकी माताजी भी मेरा अनुष्ठान कर रही है। बोले भैया एक काम तो हो सकता है कि मैं बामन बन के जाऊं और त्रिलोकी की भिक्षा लाकर के तुम्हें समर्पित कर दूं, इसके अलावा और कोई युक्ति नहीं। देवता कहने लगे जैसी आपकी इच्छा महाराज, क्योंकि इस समय हो गई बलि पर गुरु की कृपा और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। देवता कहने लगे जैसी आपकी मर्जी महाराज। तो बोले ठीक है मैं शीघ्र ही आता हूं। श्री राम सर्वत्र द्वादशा मुहूर्ति अवजति प्रभु शर्मी नक्षत्र ताराभ्यो छत्रो उत्सत्य जन्म दक्षिणम। अब धीरे धीरे आने लगा भादों का महीना। ये भादों का महीना शास्त्रों में कुछ ज्यादा ही बढ़िया बताया गया है। कृष्ण ने अवतार लिया तो भादों में लिया, बलराम ने अवतार लिया तो भी भादों में ही लिया, किशोरी राधा रानी ने अवतार लिया तो भी भादों में ही लिया। और आज भगवान बामन बन के अवतार ले रहे हैं तो वो भी भादों में। और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भी कथा भादों में ही श्रवण कराई थी। आज भगवान शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथौ दिन के 12 बजे आज मैया अदिति देख करके प्रभु को गदगद होने लगी और बड़ी प्रसन्न होने लगी कि तम्म टुम्म वामनम दृश्या मोदिमानान में ऋषये कर्माणीषु कर्माणि कर्मायासु पुष्कृतं प्रजापति। वामन भगवान को देख करके सभी देवता बड़ी प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए और बड़े आह्लादित हुए। छोटे छोटे नेत्र हैं प्रभु के, छोटे छोटे हाथ हैं, बड़ा सुंदर कमल मुख है, मोती जैसे दांत हैं, बिम्बापल जैसे ओष्ठ हैं, शंख जैसी ग्रीवा है। तो सबसे पहले क्या हुआ
सबसे पहले आई बृहस्पति जी महाराज। तो सबसे पहले बृहस्पति जी महाराज ने बृहस्पति ब्रह्म सूत्र मीखलाम कश्यपो ददात। सबसे पहले बृहस्पति जी महाराज ने धारण कराया जनेऊ। कोपिनम छादरम माता। मैया अदिति कहने लगी, अरे अरे मेरो लाला ऐसे ही खड़ो है। तो मैया अदिति ने वामन भगवान को कोपिन धारण कराई। दो छत्रम जगतपति, दसों दिशाओं ने वामन भगवान को छत्र समर्पित किया। कमंडलम वीर गर्भा कुशाने सप्तऋषियो दधो। आज वामन भगवान को ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन प्रदान किया। अब देखिए माला भी चाहिए। अक्षिमाला महाराज सरस्वतीभ्याम देवी आत्मना। आज मैया सरस्वती ने वामन भगवान को अक्षमाला प्रदान की, यानी रुद्राक्ष की माला। फिर भिक्षा भी चाहिए। भिक्षा भगवती साक्षात ओमागादिम्बिका सती। और वामन भगवान को मैया अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान की और प्रभु का संस्कार हुआ। सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और सभी भगवान की जय जयकार करने लगे। छोटे से वामन भगवान केवल वामन अंगुल के हैं, 3.5 बिलांद के। और जब ब्राह्मणों ने संतों ने उनका संस्कार किया तभी सभी देवतागण कहने लगे, प्रभु हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो ना, तो हमें त्रिलोकी की भिक्षा ला करके दो। आज छोटे से वामन भगवान और भिक्षा लेने के लिए राजा बलि के यहां निकल पड़े। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, आज वामन भगवान प्रभु का संस्कार हुआ और सभी प्रभु की जय जयकार करने लगे। रास्ते में चले जा रहे हैं प्रभु, केवल 3.5 बिलांद के हैं, वामन अंगुल के। और जो भी उनको देखता है ना, तो उनके रूप को देख करके मोहित हो जाता है। आज प्रभु चले जा रहे हैं राजा बलि के यहाँ। तभी रास्ते में उन्हें नदी मिली, परंतु छोटे से वामन भगवान उस नदी को पार कैसे करें। तभी उस नदी में एक ब्राह्मण देवता स्नान कर रहे थे और उन ब्राह्मण देवता ने भगवान वामन को पहचान लिया और कहने लगे, आओ प्रभु, आपको नदी पार करा दूं।
वामन भगवान कहने लगे, अरे विप्र देवता, आप नदी तो पार करा सकते हो, परंतु तुम्हें भिक्षा में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आज वामन भगवान को कंधे पर बिठाला, कंधे पर बिठा कर विप्र कराते पार, सो कोई लीला अजब रचा रहे, जग के पालनिहार। आज राजा बलि के दरवाजे पर आ गए। तभी दौड़ी दौड़ी शुक्राचार्य आई और राजा बलि से कहने लगी, अरे राजन देख, आज तो तेरी यज्ञ में सूर्य नारायण आ रहे हैं। राजा बलि ने देखा, बोले गुरुदेव हाँ सही है, सूर्य नारायण नहीं तो चंद्रमा तो कन्फर्म है, क्योंकि इतना तेज दिखाई पड़ रहा है ना, इतना तेज किसी के अंदर है ही नहीं। आज वामन भगवान चले जा रहे हैं तो राजा बलि ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा विकी करवामलि। वामन भगवान कहने लगे, क्या तुम ही राजा बलि हो? बोले हाँ मैं ही राजा बलि हूँ ब्राह्मण देवता, आपने सही सुना। वामन भगवान कहने लगे, अरे राजन हमने तो ये भी सुना है कि आपने राजसी यज्ञ किया है और आप याचकों को इच्छा अनुसार दान भी दे रहे हो। बोले हाँ आपने सही सुना, आप भी मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? वामन भगवान कहने लगे, अरे राजन तुम धन्य हो, तुम्हारे कुल में हिरणाक्ष जैसे योद्धा, विमोचन जैसे दानी, जिन्होंने अपनी आयु को ही दान कर दिया, और तुम भी मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तभी वामन भगवान कहने लगे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। सभी ताली बजाते हुए जय हो, बोलिए वामन भगवान की जय जय।
आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले तू कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले तू कहना मेरा। पल भर में ही मिट जाएगा, पल भर में ही मिट जाएगा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अरे डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। अरे बोल उठी है धरती बेग से, बोल उठा गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर पे, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझको जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, एक बार और बोलेंगे राधे राधे। राजा बलि कहने लगे आप मांगिए तो सही, क्या मांगना चाहते हैं? सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, हीरे मोती ले जाओ, तुम कहें तो 2-4 गांव आपके नाम कर दूं, और यदि तुम कहें तो किसी ब्राह्मण की योग कन्या से आपका विवाह करा दूं। आप बोलिए तो सही। बामन भगवान कहने लगे अरे राजन, तुम धन्य हो। एक मैया ने माला दे दी, एक बाबा ने कमंडल दे दिया। हमें तो केवल परमात्मा का भजन करना है, और यदि कुछ देना चाहते हो ना, हमें केवल 3 पग भूमि दे दो। अब तो राजा बलि और ज्यादा आश्चर्य में पड़ गई। अरे ये कैसा ब्राह्मण है, अभी तो बात ना जाने कितनी कितनी बड़ी बना रहा था और इस पर दान भी मांगना नहीं आया।
राजा बलि कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, आप एक बार और सोच समझ लो, जो राजा बलि के दरवाजे पर एक बार मांग लेता है ना, तो फिर उसे किसी के दरवाजे पर दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार मांगो तो सही। परंतु वामन भगवान कहने लगे, अरे राजन, हमने जो कुछ मांगा है ना, वो सब सोच समझ कर ही मांगा है। और हाँ, वो भी 3 पग भूमि तुम नहीं, वो भी 3 पग भूमि हम ही अपने पगों से नापेंगे। और तुम जानते तो हो हम ब्राह्मण हैं, बगैर संकल्प का दान तो हम किसी से ले नहीं सकते, इसीलिए आपको संकल्प भी करना पड़ेगा। राजा बलि और ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, जब उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को अपने पास बुलाया और जब अपने गुरु शुक्राचार्य को पास बुलाया और संकल्प बोलने के लिए कहा, तभी शुक्राचार्य ने अपने नेत्र बंद किए तो वामन भगवान में उन्हें विष्णु के दर्शन होने लगे। और जब वामन भगवान में विष्णु के दर्शन होने लगे, तभी राजा बलि वामन भगवान और उनमें विष्णु के दर्शन होने लगे। तभी शुक्राचार्य कहने लगे, अरे राजन, ये ना कोई वामन है ना कोई त्रेपन है, अरे ये तो देवताओं का राजा है, देवताओं का मसीहा है। और देखो, ये तुम्हारे साथ छल करने के लिए आया है। मने कर दे, लेने देने की कोई बात नहीं हुई, फिर कभी आना। राजा बलि कहने लगे, अरे गुरुदेव, मैंने जो वचन ले लिया, उस वचन को मैं तोड़ नहीं सकता, और वचन तोड़ने से मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। वामन भगवान ने देखा और कहने लगे, अरे भाई, क्या गुरु चेलाओं में नोक-झोंक हो रही है? अरे गुरुजी संकल्प नहीं कराते तो कोई बात नहीं, हम भी तो ब्राह्मण के पुत्र हैं, हम भी स्वयं संकल्प करना जानते हैं। आज वामन भगवान ने संकल्प के लिए और अपने कमंडल से जल लेना चाहा, और जब जल लेना चाहा तो देखिए, विष्णु पुराण में एक ऐसी कथा आती है, शुक्राचार्य ने अपने शिष्य का हित नहीं छोड़ा और वह एक भौरा बन करके उस कमंडल की टोटी में जाकर के बैठ गए, ताकि संकल्प के लिए जल ना निकल पाए। आज वामन भगवान बार बार जल निकालने का प्रयास करने लगे, परंतु वो नहीं निकाल पाए। तभी वह समझ गए ये कुछ शुक्राचार्य की चाल है। तो वामन भगवान ने एक कुसा और अपनी झोली से निकाली और उस कुसा को निकाल करके प्रभु जैसे ही उस कमंडल की टोटी में किया, तो वह कुसा सीधी शुक्राचार्य की आंख में जाकर के लगी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। आज शुक्राचार्य बड़ी तेजी से भागे
भगवान कहने लगी, अरे गुरुदेव जरा थोड़ी देर और रुको, परंतु नहीं रुके। आज वामन भगवान ने राजा बलि से भूमि का संकल्प किया और संकल्प करके राजा बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वामन भगवान के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, तभी वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। राजा बलि कभी ऊपर देखने लगे, कभी नीचे देखने लगे। आज आश्चर्य में पड़ गई राजा बलि। वामन भगवान ने अपने एक पग से सारी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से संपूर्ण भूमंडल को नापते हुए प्रभु और अपना दूसरा चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी ने उस चरण को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और उस चरण का विधिवत पूजन किया और उस चरण का अभिषेक किया और अभिषेक कर करके उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। वामन भगवान कहने लगे, अरे राजन इस भूमंडल में मुझे और कहीं जगह नजर नहीं आती, इसलिए मैं अपना तीसरा पग कहां पर रखूं। परंतु राजा बलि ज्ञानी पुरुष थे और कहने लगे, हे गुरुदेव दान बड़ा होता है या दानी दाता। कहने लगे, बड़ा तो दानी दाता होता है क्योंकि वो अपने हाथों से दान करता है। तो हे प्रभु जब बड़ा दानी दाता होता है ना, तो इसलिए आप ये अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। मेरा वचन पूर्ण हो जाएगा और आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा। और ऐसा ही किया। प्रभु ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख दिया। आज भगवान के चरणों की रज पाकर के बलि परम आनंद की अनुभूति करने लगे। और कहने लगे, रे भक्त तेरी भक्ति और धर्म से मैं अति प्रसन्न हूं, इसलिए तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है। राजा बलि कहने लगे, अरे प्रभु अरे ये भी आपने कुछ दिया। और मैं मांगने वालों से कभी नहीं मांगता। और जब मैंने आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन पा लिए तो अब मांगने के लिए क्या रह गया प्रभु। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन और यदि आप कुछ देना चाहते हो ना
तो मेरे महल के बामन दरवाजे हैं। मैं और मेरी पत्नी जिस दरवाजे से निकले ना, आप हमें वहीं पर दरमान के रूप में खड़े हुए नजर आए। भगवान ने तथास्तु कहा। आज प्रभु आई तो सब कुछ लेने के लिए, परंतु यहां पर अपना सब कुछ दे बैठे। राजा बलि और विंध्याबली जिस दरवाजे से निकलते थे ना, तो वामन भगवान को दौड़ करके उसी दरवाजे पर जाना पड़ता था। और प्रभु को बहुत समय हो गया, तो माता लक्ष्मी को भगवान की याद आने लगी। और मैया लक्ष्मी अपने नेत्र में अश्रु भर लाई और चारों तरफ ढूंढने लगी और पूछने लगी कि मेरे कहाँ गए भरतारे। लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, तेरी मेरे कहाँ गए भरतार। लक्ष्मी फूट फूट के रोए, हरि मेरे कहाँ गए भरतारे। लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे, हरि मेरे कहाँ गए भरतार। लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे, हरि फूट फूट कर रोवे। लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे, फूट फूट कर रोवे। लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, हरि मेरे कहाँ गए भरतारे। लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, हरि मेरे कहाँ गए भरतार। लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। अपराध कहा मैंने कीना, स्वामी ने धोखा दीना। 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 करती रही हमेशा प्यार। लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, हरि मेरे कहाँ गए भरतार। लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे, हरि मेरे कहाँ गए भरतारे। लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे, हरि मेरे कहाँ गए भरतार। लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। जय हो।
नारद ने गिरा उचारी प्रभु कर रही चौकीदारी। नारद ने गिरा उचारी प्रभु कर रहे चौकीदारी। नारद ने गिरा उचारी प्रभु कर रहे चौकीदारी। नारद ने गिरा उचारी प्रभु कर रहे चौकीदारी। देखा राजा बलि के द्वारे लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। हरि रे कहाँ गए बरतार लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। हरि मेरे कहाँ गए भरे तारे लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। हरि मेरे कहाँ गए बरतार लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। जय हो। भक्तन के बस में फंस गई वो द्वारी बलि के बस गए। भक्तन के बस में फंस गए वह द्वार बलि के फंस गए। भक्तन के बस में फंस गई वो द्वार बलि के बस गए। भक्तन के बस में फंस गए वह द्वार बलि के बस गए। अरे बचन में खुद गए हारे लक्ष्मी फूट फूट गए रोवे। हरि मेरे कहाँ गए बरतार लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। हरि मेरे कहाँ गए भरी तारे लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। हरि मेरे कहाँ गए बरतार लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। हरि मेरे कहाँ गए भरी तारे लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। हरि मेरे कहाँ गए बरतार लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। हरि फूट फूट करी रोवे लक्ष्मी फूट फूट करी रोवे। फूट फूट कर रोवे लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। ओ हरि मेरे कहाँ गए भरी तारे लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। हरि मेरे कहाँ गए बरतार लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। लक्ष्मी फूट फूट करी रोवे। लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज माता लक्ष्मी नारद जी से पूछने लगी तो नारद जी ने बताया आज मैया लक्ष्मी राजा बलि के दरवाजे पर आ गई। राजा बलि ने पूछा अरे बहन तुम कौन हो और कहां से आई हो। तभी माता लक्ष्मी ने अपना बहुत लंबा रिश्ता बताया और कहने लगी अरे भैया तू मुझे नहीं जानता। अरे मैं तेरी रिश्ते में बहन लगती हूँ बहन। और देख मैं तेरी लंबी आयु की कामना करने के लिए तेरे दरवाजे पर आई हूँ। तभी माता लक्ष्मी ने और राजा बलि के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा और कहने लगी ओम येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेनामि व्रत रक्षई माचल माचला।
राजा बलि कहने लगा, अरे बहन, तूने मेरे हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधा है ना, इसलिए तू मांग ले, क्या मांगना चाहती है। राजा बलि माता लक्ष्मी कहने लगी, अरे भैया देख, वैसे तो मेरे घर में काई चीज की कमी ना है, तेरी कृपा से सब कुछ है, परंतु यदि तू मुझे कुछ देना चाहता है ना, तो तू अपने इस नौकर को मुझे दे दे। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, कभी दौड़ा दौड़ा इधर जाता है, कभी दौड़ा दौड़ा इधर आता है। राजा बलि कहने लगा, अरे बहन, तू मेरा सब कुछ ले जा, परंतु तू इस नौकर की तरफ मत देख। बोली, नहीं भैया, मुझे किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं, यदि कुछ देना है तो इस अपने दरबान यानी नौकर को मुझे दे दो। जब मैया लक्ष्मी जिद करने लगी, तभी राजा बलि समझ गए कि ये माता लक्ष्मी है और ये भगवान श्याम सुंदर को लेने के लिए आई हैं। तो राजा बलि ने प्रभु को अपने बंधन से मुक्त कर दिया। तो भगवान नारायण रूप से और माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ चले गए और दरबान रूप से राजा बलि के यहाँ पर ही रह गए और जाते जाते बलि को सतर्क लोक का राज्य देकर प्रभु ने और उससे सतर्क लोक का राजा बना दिया और भगवान दरबान रूप से राजा बलि के सतर्क लोक की रक्षा करने लगे।